डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है? प्रूव डेट अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ टू इक्वल मीडियंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये कहा गया है कि प्रूव करो कि एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब उसके दो इक्वल मीडियंस हो। तो देखो यहाँ पर ना तो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना हमें ट्राइंगल गिवन है, तो किस तरह से हम प्रूव कर पाएंगे कि एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब उसके दो इक्वल मीडियंस हो। तो यहाँ पर जो है कि मैं एक्स वाई प्लेन पर आपको समझा देता हूँ इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, तो मैं इस पॉजिटिव वाई एक्सिस पर एक पॉइंट ले लेता हूँ और इसको मैं पॉइंट ए कहता हूँ। नेगेटिव एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं पॉइंट बी कहता हूँ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं पॉइंट सी कहता हूँ। अब देखो, हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर मौजूद हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब देखो, ये पॉइंट ए वाई एक्सिस पर मौजूद है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। और वाई कोऑर्डिनेट में क्या सपोज कर लूँगा? 2b। 2b जो है कि डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट ए तक का। ठीक है, इसी तरह से पॉइंट बी कहाँ मौजूद है? एक्स एक्सिस पर मौजूद है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। और एक्स कोऑर्डिनेट में क्या सपोज करूँगा? क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो मैं -2a सपोज कर लेता हूँ, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह से ये पॉइंट सी एक्स एक्सिस पर मौजूद है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर मौजूद है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट में 2a सपोज करूंगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका 0 होगा। अब देखो, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। हमें अच्छी तरह से पता है तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या बनाते हैं? एक ट्राइंगल बनाते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को जो है मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी मिल गया मुझे, और जो एक ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। अब इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इस तरह से। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 0,2b, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है -2a, 0, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 2a, 0। ठीक है, तो ये हमें जो है कि ट्राइंगल ए बी सी मिल गया, और वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गई होगी बात। अब देखो, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब उसके दो इक्वल मीडियंस हो। तो मीडियंस क्या होते हैं? वर्टेक्स से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं जो वर्टेक्स की अपोजिट साइड को बीच से डिवाइड करती है, तो ऐसी लाइन सेगमेंट को मैं क्या कहूँगा? मीडियन कहूँगा। जैसे ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। वर्टेक्स बी से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ जो इस वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड ए सी को बीच से क्या करे? डिवाइड करे, तो ऐसी लाइन सेगमेंट को मैं क्या कहूँगा? मीडियन कहूँगा। तो ये जो है कि हमारे पास क्या है? मीडियन है। अब इस लाइन सेगमेंट ने इस अपोजिट साइड यानी वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड ए सी को जिस पॉइंट पे डिवाइड किया है वो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। किसका? ए सी का। इस पॉइंट को मैं पॉइंट डी कह देता हूँ। इसी तरह से वर्टेक्स सी से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ जो वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड ए बी को बीच से डिवाइड करेगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? ए बी का मिड पॉइंट होगा, और इसे मैं क्या कहता हूँ? पॉइंट ई कह देता हूँ। ये क्या है? पॉइंट ई। ठीक है, तो देखो, अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब इसके दो मीडियंस जो है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों मीडियन बी डी और मीडियन सी ई की लेंथ मालूम करनी है। किस तरह से मालूम करेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर बी डी की लेंथ और सी ई की लेंथ इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, बी के कोऑर्डिनेट है लेकिन डी के कोऑर्डिनेट नहीं है, सी के कोऑर्डिनेट है लेकिन ई के कोऑर्डिनेट्स नहीं है। तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए मिड पॉइंट फार्मूला। अच्छी तरह से हम पढ़ चुके हैं।
तो डी क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का, और ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा के डी के कोऑर्डिनेट और ई के कोऑर्डिनेट्स आसानी से मालूम कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है क्या करते हैं हम, सपोज कर लेते हैं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, हमने क्या किए हैं, सपोज किए हैं। लेट ए 0,2b, पॉइंट बी -2a,0, इसी तरह से पॉइंट सी 2a,0 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ये तीनों पॉइंट्स क्या है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास बी डी और सी ई दो मीडियंस हैं, तो मैं लिखूंगा वेयर बी डी एंड सी ई आर टू मीडियंस। इन मीडियंस की लेंथ मालूम करने के लिए हमें मिड पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए और मिड पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मिड पॉइंट डी। अब ये डी किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। मिड पॉइंट डी ऑफ ए सी इक्वल होगा x1 प्लस x2 0 प्लस 2a अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी 2b प्लस 0 अपॉन 2। तो 0 प्लस 2a अपॉन 2 यानी 2a अपॉन 2 होगा, कोमा 2b प्लस 0 अपॉन 2 2b अपॉन 2 होगा। तो 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा a, 2b को 2 से डिवाइड करेंगे तो b आएगा। तो इस तरह से हमारे पास मिड पॉइंट d के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले, a, b। इसी तरह से e के कोऑर्डिनेट जो है कि वो हम फाइंड करेंगे किस तरह से, तो यहाँ मैं लिखूंगा मिड पॉइंट e। अब ये e किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो अब यहाँ पर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस, अब देखो यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो -2a अपॉन 2 होगा, y1 प्लस y2 2b अपॉन 2 इक्वल होगा 0 माइनस 2a क्या होगा, -2a अपॉन 2, और 2b अपॉन 2 क्या होगा, 2b अपॉन 2 होगा, ठीक है। 0 माइनस 2a क्या होगा, -2a। तो -2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो -a आएगा, और 2b को 2 से डिवाइड करेंगे तो b आएगा। तो इस तरह से e के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -a, b। अब देखो हमें d और e दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, मीडियन bd और मीडियन ce की लेंथ मालूम करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के इक्वल होता है, और इस पूरे का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले मीडियन BD की लेंथ मालूम कर लेते हैं। तो BD की लेंथ मालूम करने के लिए ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 यानी a माइनस, अब ये -2a है तो ये क्या हो जाएगा, +2a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 b माइनस 0, b माइनस 0 होल स्क्वायर, पूरे का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इक्वल टू a प्लस 2a क्या होगा, 3a स्क्वायर प्लस b माइनस 0 b स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे, 3a का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर होगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हमारे पास मीडियन BD की लेंथ क्या आई, √9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मीडियन CE की लेंथ मालूम करेंगे, तो मीडियन CE की लेंथ के लिए ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 यानी -a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी b माइनस 0, b माइनस 0 होल स्क्वायर, पूरे का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह से, इक्वल टू -a माइनस 2a क्या होगा, -3a होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 b होगा, स्क्वायर करेंगे
इक्वल टू -3a का स्क्वायर क्या होगा 9a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं जो हमारे पास मीडियन BD की लेंथ है वही मीडियन CE की लेंथ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ABC है ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंस मीडियन BD length of median BD is equal to length of median CE. Therefore an isosceles triangle, अब हम कह सकते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है हैज टू इक्वल मीडियंस। तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो इक्वल मीडियंस होते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले तो कोऑर्डिनेट्स डिसाइड किए ए बी और सी के किस तरह से कार्टेशियन प्लेन पर यानी XY प्लेन पर। फिर जो है कि हमने एक ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल की हेल्प से जो है कि हमने क्या किया, दो मीडियन बनाए और उन दोनों मीडियन को जो है कि हमने इक्वल प्रूव किया। तो दोनों मीडियन को इक्वल प्रूव करने के बाद हमने इस बात को प्रूव किया कि किसी भी ट्राइंगल के अगर दो मीडियन इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम के चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं हैं, तो हम किस तरह से पैरेललोग्राम के चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को चूज़ करेंगे ये हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर हम XY प्लेन बनाएंगे और XY प्लेन पर हम जो है पैरेललोग्राम के चारों पॉइंट्स को चूज़ करेंगे। किस तरह से, तो देखो यहाँ पर जो है कि ये हमारे पास क्या है, X एक्सिस है और ये क्या है, Y एक्सिस है। इस पर मैं एक पैरेललोग्राम इस तरह से बना देता हूँ। अब देखो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये क्या है, ओरिजिन है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0, ये हमें अच्छी तरह से पता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। अब इस पॉइंट को मैं पॉइंट A कहता हूँ, इसे मैं पॉइंट B कहता हूँ और इसे मैं पॉइंट C कहता हूँ। अब देखो हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए ये हमारे पास X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। कोई भी पॉइंट अगर X एक्सिस पर हो तो उसका Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और X कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो मैं A सपोज कर लेता हूँ। इसी तरह से कोई भी पॉइंट अगर Y एक्सिस पर होगा उसका X कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और इस पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जिसको मैं B सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट A है ये X एक्सिस पर मौजूद है, लिहाजा इसका X कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट A तक का जो डिस्टेंस है वो हम क्या सपोज करेंगे, A सपोज कर लेते हैं। इसी तरह से पॉइंट B, अब देखो अगर ये हमारे पास XY प्लेन है, अब कोई भी पॉइंट ना तो वो X एक्सिस पर है ना वो Y एक्सिस पर है, तो उस पॉइंट को हम किस तरह से लोकेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे पास पॉइंट है और वो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। अब ये पॉइंट ना तो X एक्सिस पर मौजूद है ना Y एक्सिस पर मौजूद है, तो किस तरह से इसको लोकेट करेंगे। तो देखो इस पॉइंट का हम डिस्टेंस देखेंगे फ्रॉम X एक्सिस और डिस्टेंस देखेंगे इस पॉइंट का फ्रॉम Y एक्सिस। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस जो Y एक्सिस से होगा वो हमारे पास क्या होगा, X कोऑर्डिनेट होगा, जिसको मैं सपोज कर लेता हूँ B। ठीक है, इसी तरह से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो X एक्सिस से होगा, X एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसको मैं क्या कहूँगा, Y कोऑर्डिनेट कहूँगा, जिसको मैं C से सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से हम देख सकते हैं ये जो पॉइंट B है ये ना X एक्सिस पर मौजूद है ना Y एक्सिस पर मौजूद है। तो इस पॉइंट B को किस तरह से लोकेट करेंगे, इसको देखेंगे ये Y एक्सिस से कितना दूर है, तो ये Y एक्सिस से इतना दूर है। तो लिहाजा
ये जो पॉइंट बी वाई एक्सिस से जितना डिस्टेंस पर होगा वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जिसको मैं बी से सपोज कर लेता हूँ। इसी तरह से ये पॉइंट बी एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर है, और इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा, वाई कोऑर्डिनेट कहूँगा, जिसको मैं सी से सपोज कर लेता हूँ। ओ ए बी के हमें कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। अब जो है कि सी के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। तो ये जो पॉइंट सी है ये वाई एक्सिस से इतनी दूरी पर है, और ये जो पॉइंट सी है ये एक्स एक्सिस से इतनी दूरी पर है, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर है ये पॉइंट सी, और वाई एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है सेम है, तो पॉइंट बी का ये जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है वो हमने क्या किया, वाई कोऑर्डिनेट सपोज किया, और वो किसके इक्वल सपोज किया हमने, सी के इक्वल, ठीक है। इसी तरह से ये जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है ये इक्वल है, तो इस पॉइंट सी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, सी होगा। अब इस पॉइंट सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो वाई से डिस्टेंस होगा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। इसी तरह से जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। अब देखो y एक्सिस से इस पॉइंट b तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारे पास x कोऑर्डिनेट है जो हमने b सपोज किया, ठीक है। यानी कि y एक्सिस से इस पॉइंट b तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये b है। इसी तरह से y से लेकर इस पॉइंट b तक का डिस्टेंस और ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या है, सेम है, तो ये क्या है, b है। इसी तरह से ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट a तक का डिस्टेंस क्या है, a है। अब इस पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस अगर हम माइनस कर दें, यानी कि b डिस्टेंस में से a डिस्टेंस को हम माइनस कर दें, तो हमारे पास इतना डिस्टेंस बचेगा, और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, तो लिहाजा c का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, b माइनस a होगा। तो इस तरह से चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए पैरेललोग्राम के। तो अब जो है कि यहाँ पर हम इस तरह से पैरेललोग्राम बना देते हैं। देखो ये पॉइंट O है, A, B और C। O के कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0, A के कोऑर्डिनेट A,0, B के कोऑर्डिनेट है B,C, C के कोऑर्डिनेट है B-A,C, इस तरह से। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से हम XY प्लेन पर किसी भी पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से जो है कि वो चूज़ करते हैं। तो इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होंगे, ये एक डायगोनल है OB और डायगोनल AC, ठीक है। अब अगर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों डायगोनल का, डायगोनल OB और डायगोनल AC, इन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट मालूम करने हैं। इन दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट अगर सेम आ गए तो हम कहेंगे कि ये दोनों डायगोनल्स जो है कि वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट O 0,0 पॉइंट A, 0 पॉइंट B, C पॉइंट C, B minus A, C are the vertices of parallelogram OABC, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम OABC है, और OABC जो है कि वो क्या है, पॉइंट्स हैं इस पैरेललोग्राम के, वेयर OB और AC, वेयर OB एंड AC आर टू डायगोनल्स, ये दोनों क्या है, डायगोनल्स हैं, ठीक है। अब जो है कि हमें इस डायगोनल OB का मिड पॉइंट मालूम करना है और डायगोनल AC का मिड पॉइंट मालूम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल OB। अब मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता होना चाहिए। देखो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, CX, Y इक्वल होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, Y1 प्लस Y2 अपॉन 2 के।
तो ये हमारे पास जो है कि मिड पॉइंट फार्मूला है। तो यहाँ पर ओ बी का मिड पॉइंट मालूम करने के लिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x1 प्लस x2 0 प्लस बी अपॉन 2, 0 प्लस सी अपॉन 2, 0 प्लस सी अपॉन 2, तो 0 प्लस बी अपॉन 2 बी अपॉन 2 होगा, कोमा 0 प्लस सी अपॉन 2 सी अपॉन 2 होगा। तो इस तरह से हमारे पास डायगोनल ओ बी का मिड पॉइंट क्या आया, बी अपॉन 2 कोमा सी अपॉन 2। इसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट मालूम करना है। तो ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x1 प्लस x2 यानी a प्लस बी माइनस ए अपॉन 2, कोमा 0 प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पर जो है कि दिस विल बी इक्वल टू प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये b अपॉन 2 होगा, कोमा 0 प्लस सी अपॉन 2 यानी सी अपॉन 2 हो जाएगा। हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ओ बी आया वही हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ओ बी इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ द डायगोनल्स आर सेम। ठीक है, सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ द डायगोनल आर सेम, देयरफॉर वी कैन से डेट these two diagonals bisect each other। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि therefore they bisect each other। तो आई होप के किस तरह से एक्स वाई प्लेन पर हम पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स को चूज करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, और किस तरह से हमने ये प्रूव किया कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया कि दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट मालूम किए, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट सेम आए, तो हमने कहा कि ये दोनों डायगोनल्स जो हैं इस पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बस आपने जो है एक्स वाई प्लेन पर पैरेललोग्राम के जो पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स को बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर चूज़ करना है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा।